खबर उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से है, जहां पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के कई क्षेत्रों में दैवीय आपदा, तेज आंधी व तूफान और बरसात ने जमकर अपना कहर ढाया, जिसमें सैकड़ों पेड़ जमींदोज हो गए। जहां कई पेड़ों की टहनियां टूटकर बिजली के तारों और खंभों पर गिर गईं, जिससे संपूर्ण विद्युत व्यवस्था चौपट हो गई थी, जिससे बबीना, बेदौरा और भेल क्षेत्र की पूरी विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी और क्षेत्र अंधकार में डूब गया था। सैकड़ों खंभे जमीन से उखड़कर गिर गए थे और दर्जनों ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। साथ ही कई विद्युत लाइनें भी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। सबसे ज्यादा विनाश भेल और बेदौरा क्षेत्र में हुआ था। इस प्राकृतिक आपदा से बबीना, बेदौरा और भेल क्षेत्र 4-5 दिनों के लिए पूरी तरह से अंधकार में डूब गया था। बबीना के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ कि प्रकृति ने मनुष्य द्वारा निर्मित विद्युत उपकरणों पर इस प्रकार अपना कहर ढाया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। मौसम के इस कहर से बिगड़ी हुई विद्युत व्यवस्था को बबीना पावर हाउस के अवर अभियंता MM सिद्दीकी ने दिन रात एक कर अपनी टीम के साथ महज 5 दिनों में पूरी बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू कर दिया और तीनों क्षेत्रों को प्रकाश से जगमगा दिया। विद्युत सुधार के इस कार्य में उनका साथ बबीना व बेदौरा और भेल क्षेत्र की संपूर्ण जनता ने पूरी तरह से दिया और इन लाइनमैनों ने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कई स्थान तो इतने दुर्गम थे जहां इन लाइनमैनों को काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी इन लाइनमैनों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और ज़्यादा समय न लेते हुए केवल 5 दिनों के अंदर फिर से बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू कर दिया। PLN न्यूज़ के लिए बबीना से नईम खान की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम MM सिद्दीकी, मैं जेई हूँ यहाँ BHEL बबीना बेदौरा तीनों बिजली घर मैं ही देखता हूँ। हाँ सर, हम ये पूछना चाहते हैं सर, पिछले कुछ दिनों जो विद्युत व्यवस्था खराब हो गई थी उसको सुचारू रूप से देने में आप जो सफल हुए हैं, उसको आपने इतनी जल्दी मैनेज कैसे कर लिया? हमने हमारी जो टीम है हमारी टीम बहुत अच्छी टीम है यहाँ समझा कर्मचारियों की और BHEL बबीना बेदौरा में इन्होंने पूरी मेहनत और लगन से दिन रात काम करके और सप्लाई को टाउन क्षेत्र में अगले दिन और उसके अगले दिन में ही चालू करने की पूरी कोशिश की और चालू भी कर दिया। इसके अलावा भी देहात क्षेत्र में भी प्रयास किया, जो भी खंभे टूटे, चूँकि इतनी बड़ी आपदा, देवी आपदा आज तक इस क्षेत्र में सुनने को नहीं मिली। इतनी बड़ी आपदा है सर। और यहाँ लाइट व्यवस्था अभी कहाँ पर नहीं मिल पाई हो, कहाँ पर मिल गई सर, बताएंगे? बबीना टाउन देहात में पूरी सब जगह सुविधा, सबको लाइट पहुँच चुकी है। बेदौरा में भी लगभग 80% 90% जगह पहुँच चुकी है। 1-2 जगह खंभे कुछ ज़्यादा ही टूट गए थे, वहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। और BHEL में जो देहात क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा आपदा आई थी, जहाँ पे 15-20 पोल एक साथ लाइन से टूट गए थे, तो उस पर भी काम चल रहा है और लाइन जो है अतिशीघ्र चालू हो जाएगी सभी। बबीना के लिए आप क्या कहना चाहेंगे लाइट के बिल? बबीना, बेदौरा, BHEL के क्षेत्रवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, उन लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जब भी लाइट वगैरह चली जाए तो थोड़ा सा संयम रखें, पावर हाउस में फ़ोन ना करें तुरंत की तुरंत, क्योंकि होता क्या है कि कोई लाइन स्टाफ होता है हमारा समुदाय कर्मचारी, वो शटडाउन लिए होता है और उसके फ़ोन वहाँ पर जाते हैं तो वो शटडाउन वापस करना होता है। अब अगर फ़ोन बिजी आएगा कंटिन्यू पावर हाउस में तो शटडाउन करने में और विलम्ब हो जाता है। मतलब जो काम मैंने 10 मिनट में कर लिया और सप्लाई मुझे चालू करनी है और कंज्यूमर को फ़ोन आने से फिर वो सप्लाई चालू नहीं हो पाती, वो 10 मिनट की जगह वो आना पड़ा, कभी आधा घंटा और इवन कभी 1 घंटा भी हो जाता है। तो मेरा ये अनुरोध है सबसे कि जब भी लाइट जाए थोड़ा संयम रखें और हम लोग लाइट जो सुचारू रूप से चलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संदर्भ में आप बबीना वासियों और देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी उपभोक्ताओं से यही अनुरोध है कि सब लोग अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और आजकल कोरोना महामारी चल रही है, इसमें सब हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सप्लाई को बराबर देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जो है सुरक्षित रहें घर में।